दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। तो ये पॉलिटी का फिर नेक्स्ट वीडियो है। तो आज के वीडियो में हम खास करके उपराष्ट्रपति से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। उपराष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे लमसम इसमें हम कवर कर देंगे। जैसे आज का पहला क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति का पद कौन सा देश से लाया गया है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में है आपको, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये थर्ड नंबर ऑप्शन, यूएसए, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि राष्ट्रपति के पद की चर्चा कौन सा अनुच्छेद में है। तो उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा आपको अनुच्छेद 63 में दिया गया है। ये बात आपको याद रखना है। 63 से ही उपराष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी चर्चा है वो अनुच्छेद 63 से ही चालू है। पहला में उपराष्ट्रपति के पद की चर्चा के बारे में बताया गया है 63 में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति आपको उपराष्ट्रपति होता है। ये बात आपको याद रखना है, जो कि आपको राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं मगर उसके आपको जैसे कोई भी डिबेट चर्चा हो उसमें भाग लेते हैं। यही अब आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हो सकता है। चलिए आगे बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा होती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। यही हम बात कर रहे थे। तो वो होता है आपको उपराष्ट्रपति, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं मगर राज्यसभा की अध्यक्षता करते हैं। जबकि लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो लोकसभा से ही कोई व्यक्ति होते हैं जिनका चयन आपको लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में होता है, जबकि राज्यसभा में ऐसा नहीं होता। राज्यसभा के वो सदस्य नहीं होते उपराष्ट्रपति, बल्कि उसके अध्यक्षता करते हैं जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सभापति बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये आपको 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन, अनुच्छेद 64। अनुच्छेद 64 में इसकी चर्चा है कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो आपको राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करेंगे और इसी के लिए उनको वेतन भी दिया जाता है। जो भी वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को तो वो आपको राज्यसभा के सभापति के लिए ही प्रदान किया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के लिए। और चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें चर्चा कर दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को वेतन किस लिए दिया जाता है, उपराष्ट्रपति के नाते या सभापति के नाते। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर ऑप्शन, इससे सभापति के नाते ही आपको वेतन दिया जाता है, न कि उपराष्ट्रपति के नाते। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होते हैं। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। और पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं कि आज उपराष्ट्रपति से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर ऑप्शन उपराष्ट्रपति। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है। तो 8 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा ये अनुच्छेद 66 में है। सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें है इसका सही आंसर आपको थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये संसद के दोनों सदनों के सदस्य के द्वारा ही उनका चयन होता है। इसमें आपको विधानसभा भाग नहीं लेती है। और एक बात और, इसमें लोकसभा या राज्यसभा में जो भी मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये थर्ड नंबर ऑप्शन 35 वर्ष। और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष होता है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होता है और पंचायत में जो भी चुनाव होता है मुखिया, सरपंच, वार्ड, उसके लिए 21 वर्ष है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये थर्ड नंबर ऑप्शन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। उसमें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। समानता लगाने का मतलब ये हो गया कि उपराष्ट्रपति को बीच में भी मान लीजिए महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इसलिए समानता शब्द का यहाँ उपयोग कर दिया गया है कि समानता 5 वर्ष का होता है। उसके पहले भी उसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है और 5 साल से मगर अधिक नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 5 साल होता है। चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्तावित किया जा सकता है। तो इसमें इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये सेकंड नंबर ऑप्शन। ये मान लीजिए वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए उपराष्ट्रपति पे जो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो राज्यसभा से ही प्रारंभ होती है और उसके बाद उसे 14 दिन बाद आपको लोकसभा में, जैसे उपराष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है और 14 दिन बाद आपको लोकसभा में भी इसको प्रस्तावित किया जाता है और वो 2/3 बहुमत से पास हो जाती है तो उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। और हमारे देश के सौभाग्य की बात है कि अभी तक किसी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा है।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। इसमें कितने उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया गया है? देखिए अगले क्वेश्चन में आ ही गया, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा इसमें से कोई नहीं। अभी तक किसी भी उपराष्ट्रपति पे आपको चाहे राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगाया गया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। इसमें भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति की शपथ की चर्चा किया गया है? तो 14 नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा ये 69, ये अनुच्छेद 69 में 69 में आपको उपराष्ट्रपति के शपथ की चर्चा है, और उपराष्ट्रपति को शपथ आपको राष्ट्रपति दिलाते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। इसमें एक उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ये बात हम अभी जिक्र किए, और देखिए ये क्वेश्चन में भी आ गया, तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा उसे राष्ट्रपति, 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राष्ट्रपति आपको उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं, और राष्ट्रपति को आपको सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को, और फिर प्रधानमंत्री को भी आप राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, और फिर आपको राज्यपाल है तो इनको आपको हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो शपथ दिलाते हैं, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। इसमें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के विवादों को सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जाएगा, इसकी चर्चा है? तो 16 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं इसमें अनुच्छेद है तो ये 2nd नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ये अनुच्छेद 71 हो जाएगा, और इसमें आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के विवादों की चर्चा के बारे में बात किया गया है कि अगर उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति के चुनाव में कोई अगर समस्या आती है तो उस समस्या का समाधान आपको सुप्रीम कोर्ट करेगी, और सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन देगा कि आखिर सच्चाई क्या है, क्या होना चाहिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो देखिए इसमें हम अभी जिक्र किए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों के चुनावी संबंधी विवाद को आपको सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। इसमें एक राष्ट्रपति की विभिन्न प्रकार के क्षमादान शक्ति की चर्चा कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का, ये 2nd नंबर ऑप्शन अनुच्छेद 72 हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करते हैं। इसमें कि भारत के उपराष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पूर्व की सूचना आवश्यक है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 14 दिन पहले, मतलब उपराष्ट्रपति को ये सूचित कर दिया जाता है कि आपने संविधान के अनुकूल आप कार्य नहीं किए हैं, इसलिए आपके महाभियोग लगाया जा रहा है। तो इसके मतलब विरोध में आप कुछ स्पष्ट करना या कुछ बोलना चाहेंगे तो आप बोल सकते हैं, मतलब ये सूचना कर देने का मतलब ये हो गया कि 14 दिन पहले बोल दिया जाता है। मान लीजिए आज बोला गया और आज के 14 दिन तक अगर वो सफाई दे दिए और सफाई से अगर संतुष्ट हो गए लोग तब तो ठीक है, नहीं तो 14 दिन के बाद आप उस पर चर्चा होगी और बहुमत के साथ पास होने पर उसमें महाभियोग की प्रक्रिया चालू हो जाती है, और पास होने के बाद उसे हटा दिया जाता है महाभियोग के द्वारा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं। यदि मृत्यु, त्याग पत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति आपको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट हम बताते हैं, जैसे हमारे देश के जिस समय में डॉक्टर जाकिर हुसैन आपको राष्ट्रपति थे तो उनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गया था, और उस समय उपराष्ट्रपति आपको बीबी गिरी थे, तो वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, और उन्हें लगा कि हम राष्ट्रपति के पद से त्याग देंगे तभी हम राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति से त्याग पद दे दिया। तो आप उस समय में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे, वो राष्ट्रपति बने थे, क्योंकि जैसे अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों नहीं हैं तो उस कंडीशन में आपको सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति का पद संभालता है, यह हमारे संविधान में लिखा गया है। तो उसके बाद फिर चुनाव हुआ, तब बीबी गिरी आपको चौथे राष्ट्रपति बने थे, ये बात हम जिक्र कर दिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो इसका आपको सही आंसर देखिए, अभी हम जिक्र किए थे कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों नहीं हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा, तो ये सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे, ये 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करते हैं। इसमें भारत के कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? तो कार्यपालिका अध्यक्ष आपको 4th नंबर ऑप्शन राष्ट्रपति होता है, ये औपचारिक प्रधान होता है, और वास्तविक प्रधान आपको प्रधानमंत्री होता है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। इसमें एक भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो ये कार्यपालिका संबंधित कोई भी चर्चा है तो वो राष्ट्रपति में ही निहित है, ये 4th नंबर ऑप्शन हो जाएगा 23 नंबर का। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में बात करते हैं। इसमें भारत के मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका 24 नंबर का मंत्रिपरिषद अध्यक्ष आपको ये 2nd नंबर ऑप्शन हो जाएगा, प्रधानमंत्री होता है। अब चलिए चलते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा ये 1st नंबर ऑप्शन, उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता, इसका निर्वाचन होता है जिसमें आपको लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो मनोनीत हो चाहे निर्वाचित हो,
सभी आपको भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव में, और उसके बाद उनका चयन होता है। जबकि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, फिर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, फिर महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ये बात, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। और प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।